हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो यात्रा ट्रैवल से संबंधित तो नहीं है, लेकिन किसी ट्रैवल से कम भी नहीं है। आज करीब 24 साल बाद 23 साल बाद हम सभी स्कूल के दोस्त एक प्रांगण के अंदर आज मिल रहे हैं। पिछले 24 साल में हमारा कोई संबंध मेल जोल बीच में नहीं रहा। अचानक लॉकडाउन में हमने एक ग्रुप बनाया था। खाली टाइम था, कामकाज कुछ था नहीं, घर से जा नहीं सकते थे, करें तो क्या करें। तो एक दूसरे से संपर्क करके हम लोगों ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इकट्ठे किए थे और आज उन्हीं कॉन्टैक्ट के माध्यम से आज हम पूरा का पूरा स्कूल ग्रुप एक प्रांगण के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ साथ जितने भी हमारे टीचर्स थे सन 2000 बैच के, वो सभी टीचर्स को आज हम लोगों ने बुलाया है अपने बीच में कि 20 साल 23 साल बाद हम कहाँ हैं, क्या क्या कौन कौन दोस्त क्या कर रहा है। तो ये 23 साल का सफ़र किसी यात्रा से कम हमारे लिए नहीं है और बड़ी खुशी का माहौल है। आज हम 23 साल बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे। एक नया रोमांच भरा सफ़र होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी वीडियो की आज की हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम सेक्टर 151 हमारे एक मित्र हैं नीरज शर्मा, उनके फार्म हाउस के अंदर है। और क्योंकि वो सेंटर पॉइंट पड़ता है, हमारे सारे टीचर्स जितनी दूर से आते हैं, तो एक सेंटर पॉइंट पड़ रहा था वो इसी वजह से हम लोगों ने उस जगह को इस कार्यक्रम के लिए चुना था। तो आज हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और मिलते हैं आपको स्पॉट पे जाने के बाद में। चलिए। दोस्तों, हम अपने वेन्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। ये हमारा आज का वेन्यू पॉइंट है। आज हम स्कूल के सभी दोस्त 23 साल बाद इस जगह पर पहुंचे हैं। बिल्कुल यमुना खादर वैली से लगा हुआ है। यमुना खादर वैली से लगी हुई प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। कोई छोटे मोटे इवेंट के लिए आप इस जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। करीब 400-500 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे भी की जा सकती है। स्विमिंग पूल है और रेस्ट रूम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा NCR पूरा का पूरा कॉरपोरेट हब से भरा पड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज नोएडा के अंदर हैं। और जैसे जैसे नोएडा आधुनिक होता जा रहा है, उस हिसाब से नोएडा के अंदर अपने घरेलू फंक्शन करने भी बड़े दुश्वार हो गए हैं। आपस में समाज में पड़ोसी से नफरत कर रहा है। तो ऐसे में आप छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो आप रोड पे नहीं कर सकते, आप आज की डेट में सोसाइटी में पार्क में नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये इस तरह की डेस्टिनेशंस नियर बाई में अगर आपको मिलती हैं तो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सामने हमारे दोस्त लोग जो स्कूल के साथ के पढ़े लिखे हैं,
इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। सभी लोग आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय में हमारे सभी टीचर्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये हमारे सभी टीचर्स जिन्होंने हमें अब से 23 साल पहले हमें पढ़ाया था और इनकी बड़ी कृपा हम लोगों पर रही पढ़ाने में। सभी टीचर्स का आज मान सम्मान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आशा है आज का ये इवेंट आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक होगा कि अपने टीचर्स को हमेशा याद रखिए जिन्होंने आपको आगे प्रेरणा दी है। आज सभी टीचर्स के बीच में हम स्कूल्स के बच्चे जितने कोशिश हो सकते थे आने की, आज हम लोग आए हैं। सभी के सभी कोशिश करिए कि हम सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो सके। अभी कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ पहुंच गए हैं। आज 23 साल बाद स्कूल की सभी ताज़ा याद करते हुए सभी शिष्य और सभी जो है टीचर्स आमने सामने। इनके आशीर्वाद से ही मैं हो पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजनों को साक्षात दंडवत प्रणाम है मेरा, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ एकत्रित हुए। शास्त्रों में गुरुदेव की जो महिमा है ये कोई नई नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। या सुभाष सर का हमेशा वो शालीन रहना, हमें ऐसा लगता था कि शायद सर रोबोट हैं, पूरी फिजिक्स उन्हें याद है, पूरा मैथ्स उन्हें याद है, उन्हें ये तक पता था कि फला पेज नंबर पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चाहे राजेंद्र सर रहे हों, मुझे याद है जब सर सुबह हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है जो मैंने जीवन में महसूस भी किया काफ़ी समय बाद, क्योंकि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। तो मैंने बाद में भी ये सोचता था कि सर आपने हमेशा देखा होगा शायद सबसे ज़्यादा शालीन राजेंद्र सर रहे, बहुत कंपोज एकदम, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो बहुत ज़्यादा आता था। सर इतने कंपोज थे कि बस ऐसे खड़े हो जाते थे सुबह सुबह सर्दियों में मफलर बांध के और बस फिजिकल केमिस्ट्री बोलना शुरू कर देते थे कि जैसे मतलब उन्हें उनके जहन में ऐसे हो। और हमारे लिए वो चीज़ हमेशा ऐसी लगती थी कि मैं मेरे जो सेंटेंस हैं वो आगे पीछे होंगे क्योंकि मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ और आज मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि आज परमात्मा के आशीर्वाद से इतना ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब समय और रहता है और जब स्कूल के बाद हम सफल या असफल होते हैं अपने करियर में, उसके बाद इतने गुरुदेव का एक साथ एकत्रित होना और उनका आशीर्वाद मिलना ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। तो हो सकता है मेरे सेंटेंस थोड़े से उबड़ खाबड़ हो, उससे मेरे आत्मविश्वास को ना आका जाए, मैं बहुत विश्वासी हूँ। सेंटेंस थोड़े से आगे पीछे हो तो उसे मैनेज कर ले, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। और किताब का पहला पन्ना खोला कि कौन सा टॉपिक है, फिर किताब ऐसे मोड़ देते थे उल्टी। मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है, वो ऐसे मोड़ देना और फिर कथा के रूप में शुरू हो जाना। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे सारे सीनियर्स हैं और मैं आपका जूनियर हूँ और वो हमेशा रहूँगा, हमेशा। इस बात का मुझे कभी वो नहीं रहेगा कि मैं क्या हूँ, मैं हमेशा आपका कनिष्ठ हूँ और रहूँगा। सर का किताब को ऐसे मोड़ देना और कथा के रूप में सारी बात कह जाना, कितनी सहज थी वो चीज़ें जो आज के इस कॉमर्शियल जगत में अध्यापकों में मिस है। इसीलिए हमारी पीढ़ी के आगे से ऐसे सही रहेगा। गुरु जी को पहले माला, गुरु जी का चरण, हाँ दोनों चीजें होनी चाहिए। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात ये है तो गुरु जी का ही आशीर्वाद था कि बेटा तू 11वीं पास कर ही नहीं पाएगा। और ये विशेष करंट था मेरे लिए। और गुरु जी को खुद नहीं पता था, जब मैं 12वीं का रिजल्ट देने गया था तो गुरु जी ने ये कहा था तू पास हो गया।
सर इधर देख। एनर्जी कितनी है शब्दों में। नहीं वाकई में ही, और जब से मैं मास्टर बन गया फिर वाकई नहीं। ताली तो ना बजा रही, क्या बात है। जोरे हाथ में दम देता मैं वो तुम्हारे जौरे लाला लड़के तो मेरे डायलॉग सर एक डंडे की कमी रहेगी। रहना चाहिए था आपके साथ आज। कोई टेबल का पाया होगा देखो तो। स्काउट क्लैप गो। मैं भूपेंद्र सर की स्मार्टनेस कम नहीं हुई तब सर जी सर। भाई अजीब बात। मुझे सर इधर देखिएगा सर। दुनिया छोरा में ना आया कोई फर्क। छोरा जो को तो ये जैसा को तैसा ये वाला वो चतर यार नीरज के बाल उड़ गए जी, ज्यादा चिंता में फंस गो। देखिएगा सर। सर इधर देखिएगा सर। चलो तो देखो बस आन करो भगवान को प्रोटेक्ट करें सबको। देखिएगा सर। अब सही है। सुधीर वैसे कह रहा था मुझे ना पढ़ाया तो बातचीत सब होगी। स्कूल से बाहर तो है ही। सर इधर भैया शिवम सर बहुत कट्ठी डंडी तुड़वाते थे। कमची ला पतली सी कमची है क्या? वो वाली बात है, रसगुल्ले कैसे और प्लस रबड़ बनाना। हाँ देखिएगा सर। वैसे तो ये लोग तो सारे हम फैमिलियर भी हैं, सोशली भी आज तो सोशल मीडिया भी आ गया, सारी चीज़ें हम हैं और ऐसे माध्यम बन गए कि अब कनेक्ट हो पाते हैं। वैसे मैंने ईयर 2000 में वहाँ से 12th किया था, 11th क्लास में मैं आया था यहाँ पे। लेकिन वो जो छाप है, वो जो तरीका है, उसके बाद कॉलेज किया मैंने, BCA किया MIT सेक्टर 44 से। उस टाइम MIT यूनिवर्सिटी नहीं थी तो एफिलिएशन CCS यूनिवर्सिटी मेरे से। फिर MCA किया, वो UP टेक से था, UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएशन चलता था, लेकिन रैंक अच्छी थी तो एडमिशन हो गया था। उसके बाद मैंने HCL में एज करने का ये था कि जो अभी ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जब स्नैपडील आया था 2010 की बात कर रहा हूँ, तो लग रहा था कि इंडिया में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हिट करेगा और ऑनलाइन चीज़ें आएंगी। तो मैंने जॉब छोड़ दी उसको एक विजन के लेके कि कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो ये कंपनी हुआ करती थी ab.com। तो कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था कि इंडिया में कैसे चलेगा। तो इन्होंने क्या करा कि कभी भी अपना कोई वेयरहाउस बेस नहीं बनाया, इन्होंने वेंडर को कनेक्ट करते हैं, अपना जिसको बेचना है इनवॉइस आती है और वहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। वहाँ थोड़ा चूक कर गए क्योंकि नई चीज़ें थी कि हमने अपना वेयरहाउस मेंटेन किया, तो हमने इन्वेंट्री इन की, फिर वहाँ से हम सेलिंग करते थे। वैसे इफेक्टिव तरीका वही था क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी वगैरह के मार्क्स जो थे या हम उनको चेक कर सकते थे। जो जितनी धोखाधड़ी वाला जो काम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में है, वो इसलिए है कि इनके पास अपना कोई इंस्पेक्शन प्लान नहीं होता, केवल ये वेंडर को लिस्ट कर देते वहीं से डिस्पैच करा देते हैं। इसलिए कई लोग डिससेटिस्फैक्शन भी आता है कि भाई अच्छी चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है। लेकिन कब वो चल नहीं पाया, कोई स्टार्टअप था। तो 2011 में मैंने अपना बिजनेस शुरू करा ट्रेडिंग का, और लगभग उसके बाद ऐसे ही चलता रोलिंग। तो लगभग 2016 के आसपास में थोड़ा 17 में 18 के आसपास में थोड़ा सोशल डोमेन में आ गया। कुछ चीज़ें थी जो लोग यहाँ पे एजुकेट करते थे कि भाई ऐसी किसी ने बताया कि चीज़ें चल रही है, तो मैं सोशली कनेक्ट हो गया लोगों से। उसके बाद कुछ लोगों के लिए काम किया सोशली, स्पेशली किसानों के लिए, किसान कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इनको सबसे पीछे का आदमी माना जाता है कि अपनी बात नहीं रख पाते। और देखा कि जो IAS लॉबी है, ये लोग बड़े
शूर चालाक टाइप के लोग हैं, पॉलिसी के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। थोड़ा लगभग 4-5 साल से वही विजन और मिशन बना हुआ है कि लोगों से इंटरेक्शन करा जाए, या जो एक बीच की खाई कंप्लीट डेमोक्रेसी है कहीं दिखती नहीं है। स्पेशल लोगों के लिए देश आज़ाद हो गया, लेकिन आम जनमानस, किसान और जो नीचे वाला तबका है उसके लिए देश सारे गुरुजनों को नमस्कार कहता हूँ और मेरा नाम सत्येंद्र त्यागी है। मैं MA LLB करने के बाद जनपद गौतम बुद्ध विद्यालय में न्याय दिलाने का कार्य करता हूँ लोगों को। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पहचाना जाऊँ और समाज का और जो लोग न्याय से पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने का इसी जी। मैं सुनील शर्मा हूँ और छले से हूँ। 2000 पास आउट हूँ, की थी मैंने यहाँ पे। उसके बाद BCA MCA मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से की। उसके बाद मैंने 10 साल जॉब की है एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर उसके बाद बस लगा कि अपना बिजनेस करना चाहिए, दिमाग में आया। अब मैं 2016 से अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ इकोटेक 3 में। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है छोटी सी, मैकेनिकल पार्ट्स में बना। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार भारद्वाज। लगभग सभी अवगत होंगे मुझसे, तो मैं इतना टाइप का रहा हूँ, पढ़ने में एवरेज रहा। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, गुरुजी का एक ऐसा झटका मुझे लगा कि मैंने शायद 12वीं करने के बाद BSc DU से करी। लगभग वैसे ये था कि DU में जाने के बाद पास ही हुआ करते थे, तो लटक झटक के वहाँ भी पास हो गया मैं गुरुजी के आशीर्वाद से। और फिर ऐसा पढ़ा कि साथ मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने एजुकेशन गेन करी, स्कूल भी चलाया। और अब मैं फ़िलहाल ये अलीगढ़ में एक BRC ऑफिस है, वहाँ जॉब कर रहा और बस यही सब कुछ चल रहा है। नाम योगेश, 2000 बैच पास आउट। उसके बाद में कंप्यूटर में ही अपनी एजुकेशन आगे की, बैचलर्स की, फिर मास्टर्स की। 8 साल जॉब करने के बाद 2015 में जॉब छोड़ी। सोचा कि फिर कुछ अपना करें। बाहर जाने का प्रोग्राम था, परिवार ने मना किया कि बाहर हमें भेजना नहीं, अटैच ज़्यादा है, कुछ घर में छोटा कुछ भी ताकि करना है तो यहीं करो, नहीं तो जॉब करो और यहाँ अपना काम संभालो। 2015 के बाद से फैमिली बिजनेस में है, तो अपना ग्रेटर नोएडा साइड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर एक प्लॉट है, उसमें अपना पेपर ट्रेडिंग का काम है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से। मेरा नाम रवि कुमार, 2000 पास आउट। 2000 से 2003 ग्रेजुएशन किया CCS यूनिवर्सिटी BCA। उसके बाद में हमने अपना साइबर कैफे स्टार्ट किया। उस टाइम पे इंटरनेट लोगों के लिए बहुत खास था। पहले बता दें कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरा नाम नीरज शर्मा, 2000 में पास आउट हूँ। फिर इसके बाद मैंने 1 साल BSc में एडमिशन लिया। उसके बाद में BTech में हाई स्कूल इंटर फर्स्ट डिवीजन पास था। गुरुजी में गन्ना से ऐसा रटवा नहीं, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आई जब मैं BTech में पहुंचा तो वहाँ पे टोटल सिलेबस इंग्लिश में था। हमने हिंदी में सब चीज़ें 12th में की, तो ये मुझे इतनी समस्या आई कि हमने पढ़ी थी ताप माप लूँ, वहाँ जाके कुछ नाम दूसरा मिल रहा है, हमने मैल किया है, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब सा हो गया। मतलब इंग्लिश मेरी कमजोरी रही। हालांकि सभी ने इंग्लिश पढ़ाई तो वो भी पोएम वगैरह रट के तो भेजा करते थे, लेकिन समझ में नहीं आया। इंग्लिश में ही सबसे कम नंबर आए। वैसे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में टेंशन रही थी और इंग्लिश में 45 नंबर गए तो वो कमजोरी मेरे साथ रही। लेकिन BTech गिर पड़ के हो गई, मतलब प्रॉब्लम्स तो फेस करी, लेकिन मैंने BTech कर ली। उसके बाद फिर मैं दोबारा से लॉ करी। मैंने मेरे कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दिया तो वहाँ मेरा नंबर आ गया। मैंने वहाँ से हिंदी में कोई भी कोर्स हो उसमें ग्रिप अच्छी थी पकड़ने में, लेकिन इंग्लिश में जाते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी। BTech के बाद मैंने लॉ करी मेरठ कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2007 में अपनी कंपनी बनाई रोड कंस्ट्रक्शन में। विनीत सिंगल खैली हमारे साथ में थे, उनके पिताजी का बहुत अच्छा काम था TCS में। उन्होंने मेरी मदद की। उनके फादर का बहुत बड़ा काम था नोएडा सिटी में, पानी की टंकी वगैरह बनाते थे। और योगेश गोयल जी के भी रिलेटिव हैं नरेश सिंगल जी, उनकी मौसा जी, उन्होंने मेरी कंपनी स्टार्ट कराई। बिल्कुल छोटी स्टार्ट से 5-10 लाख रुपये से मुझे बॉर्डर वगैरह के उन्होंने शुरू करे। फिर उसमें मन लग गया और कंपनी मेरी आज कृष्णा सिंह लिमिटेड
NH में, PWD में और नोडल अथॉरिटी में काफ़ी मतलब गुरु जी के आशीर्वाद और सभी भाइयों का धन्यवाद बुलाया सबको जो आगे। मेरा नाम कुलदीप राणा, मैं 2010 साल की 11th-12th की क्लास उससे पहले मैं अपने गाँव में करता था, बाकी से उसके बाद फिर हमने इंजीनियरिंग की मेरे भाई के साथ ही वहीं से, तो जो समस्या है मेरे भाई को थोड़ी थोड़ी लेकिन चलो फिर उसके बाद हमने ये अपना बिजनेस किया, लेकिन वो चल नहीं पाया। फिर उसके बाद मेरे भाई के साथ ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट नोएडा इसमें बीटेक किया है मैंने भी अभी मुझे को प्रणाम और सभी यहाँ पे मौजूद दोस्तों को हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि आज के समय अपने लिए समय नहीं है आदमी के पास में। और ये जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है 23 साल बाद, तो 23 साल बाद तो सारी पुरानी यादें ताज़ा रहेंगी। 23 हो गया भाई। तो सारी पुरानी याद ताज़ा हो गई। और 23 साल बाद जब दोस्तों से मिला तो एक ही चीज़ पिक्चर में रही सभी के साथ। अभी के तो पे तो RL सर स्पेशल बजाए थे। किसी से पूछे ना पूछे, तुझे नहीं छोड़ा भाई, केवल RL सर नहीं, मुझे सारे बात तो बहुत मजा आया, किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब हर टीचर के शब्द आज भी बड़े याद हैं। उस टीचर बहुत बंदे उसके बगैर बात ही नहीं करते थे और कुछ ने कभी सीख नहीं उठाई। तो जिन्होंने सीख नहीं उठाई राजेंद्र सर मौका नहीं दिया उन्हें। बातों से इतना मार देते थे कि हर बच्चा डरता था कि यार इनकी बातें ही लग जाएंगी, बाकी दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सबके आशीर्वाद से समाज में हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो छोटा सा मेरा बिजनेस है मेरा, टूर एंड ट्रैवल्स का। तो टूर एंड ट्रैवल्स में मैं स्कूल्स के बच्चों को जाना था, एडवेंचर का टूर कराते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है एडवेंचर क्या है सर, आज की डेट में हर बच्चा अपने डिप्रेशन में, अपने परिवार के डिप्रेशन में, पढ़ाई में इतना व्यस्त है कि वो किसी भी निर्णय को लेना सक्षम नहीं। तो जब आप एडवेंचर लाइन में आते हैं तो आपके पास में चैलेंजेस होते हैं। हम लोग बच्चों को ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं, भाई आज तुम्हारा बात कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं, बनाने वाला कोई नहीं है, आज आप खुद पकाएंगे खुद खाएंगे। तो बचपन में ही जब हम लोग बच्चों को इस तरह के हार्ड वर्किंग देते हैं, जैसे कि रैपलिंग हो गया, कपड़े की रस्सी हो गई, 3 मंजिल की बिल्डिंग हो गई, उसके दूसरे पेड़ में लेके जाना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बच्चे के पास में वो रास्ता नहीं होता, तो हम लोग एक गाइडलाइन के तहत उनको एक विकल्प देते हैं कि आप कैसे सर्वाइव करें। तो एडवेंचर लाइन जो है वो जो है मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर आपको सपोर्ट करती है सर्वाइव करने के लिए। तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एडवेंचर लाइन में डाल करके उनको सेल्फ मेकिंग डिसीजन पावर्स दी है। क्योंकि एडवेंचर के जब हम लोग बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं, जंगली जानवर का भी होता है, तो उनके दिमाग में सब चीज़ चल रही होती है, सब जंगल में आ जाएगा, सबसे आ जाएगा, सब चीज़ का सामना भी कई बार हुआ है। लेकिन आज वो बच्चे इतने वेल कॉन्फिडेंस है, कैसे भी करके उनको जो है परिस्थिति के अंदर छोड़ दो। जैसे अभी संजीव भाई बता रहे थे कि बच्चा एक लेकिन कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब प्रताप और आशीर्वाद का ऐसा रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये भी आपसे लिया कि हर परिस्थिति के अंदर आपको सर्वाइव करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो। इसी के साथ हम लोगों ने एडवेंचर का काम किया और साथ साथ अभी जल्दी में मैंने छोटी सी कंपनी अपने रजिस्टर्ड करी है। क्योंकि हमारे मित्र और हैं राजू शर्मा जी, उनका एक्सपीरियंस को अपने साथ में लेते हुए एक छोटी सी कंपनी मैंने सिक्योरिटी की ओर चालू करी है। क्योंकि नोएडा बहुत बड़ा हब है और एसेंशियल सर्विस में आता है। आप लोगों के आशीर्वाद से आप देखते हैं इस लाइन में भी क्या करते हैं। तो 2 ही लाइन के अंदर मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, अपना खुद का बिजनेस है। क्योंकि बचपन में हम लोगों ने एक चीज़ सोच ली थी टाइम में कि नौकरी करनी है, नौकरी दे, प्रयास है कि नौकरी देने लायक बने, करने वाले को बहुत है।
बिल्कुल ज़रूरत है। क्रिएटर बचपन में थोड़ा हो जाता है कि जॉब क्रिएटर बनना है, और प्रयास आज भी जारी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर सकें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो आज समाज में चल रहा है कि एमएस का उसको जोड़ के जरिए उनको कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर कुछ हेल्प कर सकें। आपका आशीर्वाद रहा तो अच्छा चलता ही रहेगा। जैसे मुझे याद आ रहा है, अच्छा एडवेंचर वहाँ से चालू हुआ था, इसमें पटिया डुबाई थी, शुरू कर रहे हैं 7 में या 98 में सर मैथ सेकंड पढ़ाते थे राजेंद्र सिंह जी। तो पढ़ाते थे तो एक पाइथागोरस नहीं थी, वो कभी समझ में नहीं आई। थोड़े दिन बाद पीरियड चेंज हो गया, आरएन सर फिर मैथ सेकंड पढ़ाने लगे, तो वो इतनी याद हो गई कि उसे समझने की जरूरत नहीं हुई, और से और नीचे तक ऐसे ही लिख देंगे। उसके बीच में लगा गया वो पता याद क्यों हुई? जो स्टार्टिंग थी ना वो डंडे से थी, सीधी भाषा समझ में नहीं आई थी। जो कराया सर ने तो बड़े अच्छे नंबर भी आए, क्योंकि निर्णय जो करा दी थी समझ में जरूरत नहीं पड़ी, डंडे के हिसाब से सब रट गई। तो सर तो इतने पीटते नहीं थे ना, धमकाते थे, समझाते थे भी समझ में आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन उसे थोड़ी हार्ड थी वो, मतलब उस समय थोड़ा उसका समझ में नहीं आ रहा था लॉजिक। लेकिन जब सही पीरियड चेंज हुआ, सर पे आया मैथ सेकंड, तो वो तुरंत गुस्सा मार के स्टार्ट हो गई। ये चाहूँगा 7th क्लास में मैं मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और सर वहाँ पढ़ाते थे, तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी। तो लेकिन राजेंद्र सर ने मेरे को बोला भी तू पढ़ता भी है, क्या करता है, हमेशा 4th पे आता है। तो इन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और 8th क्लास से मैं सेकंड आना शुरू हो गया। 10th में हम दोनों के, जो लड़की फर्स्ट आती हम दोनों के सेम मार्क्स आए और हम दोनों ने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। फिर 11th क्लास में और भूपेंद्र सर ने, हम इनके साथ बड़े भाई थे इस तरीके से। भूपेंद्र सर जो था BSc लास्ट ईयर में शायद पढ़ते थे गाजियाबाद, और सर के रूम पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे 8th क्लास में, तो पढ़ते भी थे और कुश्ती भी करते थे। मैं हम तो 9th 10th से भी सबसे पढ़े थे। मॉडल पब्लिक स्कूल में MSc पढ़ाते थे वहाँ पे। तो जैसे वो अभी वाकया बता रहे थे कि सर चौक तोड़ के और जहाँ मारते थे, तो एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, शायद किसी के साथ बातचीत चल रही थी मेरी, मारा था योगेश को। हाँ, तो चौक की वजह सरकार में डस्टर था, और डस्टर वो उस टाइम पे क्या था, फॉर्म वाला था, शुक्र है पीछे लकड़ी होती थी उसमें वो लकड़ी वाला नहीं था, खाली फॉर्म थी, और पूरा वो पाउडर में भरा हुआ था। तो जब घूम के ऐसे लगा तो ऐसा लगा किसी ने पेंट कर रखा है मेरे मुंह। और सर हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हम जैसे भी हैं सारे विद्यार्थी आपके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से, और यदि कोई कमी कहीं रह गई है तो और मार्गदर्शन कर दें। आप अपनी ओपिनियन भी दें कि हमें क्या और बढ़िया करना चाहिए, जो हम समाज के लिए और अपने परिवारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुजनों के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। सभी पुराने छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिन दुगनी तरक्की करती रहे, भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ समस्त जो तुम्हारे अध्यापक हैं, पुराने गुरुजी हैं, उन सब की तरफ से आप सबको शुभ आशीर्वाद। को तू अपना बतलाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। तू अकेलो ही जरेगो, कोई न होएगो ससुराल को। तू अकेलो ही जरेगो, कोई न होएगो ससुराल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जागिन काल को। अब तो सोच समझ ले बंदे, अब गुरु जी का विदाई सम्मान समारोह के साथ में सभी बच्चे गुरु जी को छोड़ने के लिए गेट तक आए हैं। दीपक
एक मिनट एक बार चेक कर लें भाई। देख लो मिस हो गया। उसमें 2 रखा है। उसमें कौन कौन जा रहा है? ये हमारे 23 साल पुराने दोस्त जो आज सब कुछ भूल कर अपने बचपन में लौट चले हैं। अभी शुरुआत हुई है, देखो आगे होता क्या क्या है। फोटो भेज दिया।